Hello everyone. I hope you all are doing great. I'm Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. आज की इस करियर वाली सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छी जॉब, काउंसलर की जॉब है जो कि निकली है सैनिक स्कूल में झारखंड में। सो लेट्स सी कि ये वैकेंसी क्या है। ओके, सो ये वैकेंसी निकली है आपकी सैनिक स्कूल में तिलैया झारखंड में। एंड ये जो सैनिक स्कूल है आपका, ये अगर आई होप आपको वैसे तो पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो सैनिक स्कूल जो है दे आर मैनेज्ड अंडर एजेस ऑफ सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, एंड ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल होता है। यहाँ पे रहने का मेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइडेड होता है। ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है आपकी। इनिशियली 11 मंथ्स के लिए होगी, एंड अगर इनको रिक्वायरमेंट हुई फर्दर एंड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड अदर फैक्टर्स तो ये जो है एक्सटेंडेबल भी हो सकती है। ओके, एंड जो पोस्ट का नाम होगा इट इज काउंसलर की पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे एक पोस्ट निकली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सो इवन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही कंसिडर होगी। वहाँ पे कुछ भी रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एनीबडी कैन अप्लाई बट इट वुड बी कंसिडर्ड अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो ये है आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, कि ये तो आपके पास होना ही चाहिए। सो असेंशियल क्वालिफिकेशंस में क्या है, या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हो साइकोलॉजी में, एमए या एमएससी कोई भी, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस 1 साल का आपके पास ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एंड वो होना चाहिए रेगुलर मोड में। ठीक है, डिग्री की इन्होंने बात नहीं करी है कि डिग्री आपकी रेगुलर हो या डिस्टेंस हो, और उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। बट जो आपका डिप्लोमा है वो रेगुलर मोड में होना चाहिए। तो आप ये देख लीजिएगा कि एटलीस्ट डिप्लोमा जो आपने किया हो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, दैट शुड बी इन रेगुलर मोड। ठीक है, डिग्री वट एवर इट इज, जस्ट वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अगर ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास एम ए, एम एस सी, एम कॉम है इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे साइकोलॉजी मेंशन नहीं है, किसी भी स्ट्रीम में एम ए, एम एस सी, एम कॉम है, एंड साथ में आपने बी एड या एम एड कर रखा है, एंड 1 साल का अगेन रेगुलर डिप्लोमा कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जिन्होंने बीए, बीएससी कर रखी है साइकोलॉजी में विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, दे कैन आल्सो अप्लाई हियर। ओके, सो ये हो गई हमारी असेंशियल क्वालिफिकेशंस। अब अगर हम बात करें डिजायरेबल की, यानी कि जो कि प्रेफरेबल है, कि अगर आपने ये किया है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है, वो है आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल काउंसलिंग इन स्कूल्स टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास 1 ईयर का ये मिनिमम एक्सपीरियंस है तो ऑफकोर्स प्रेफरेंस मिलने के चांसेस हैं, एंड ये डिजायरेबल है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिजायरेबल है, ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं है आपके पास तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो यू कैन अप्लाई। ठीक है, अब इसमें जो एज है, एज आपकी 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, एंड 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एज ऑन 1 अप्रैल 2026। ठीक है, सो 21 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए यहाँ पे। पेमेंट की अगर बात करें तो जो यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन मिलेगा वो मिलेगा 44,900 पर मंथ। ठीक है, इसमें ये दिस इज द कंसोलिडेटेड वन, तो अलग से कोई और अलाउंस या कुछ और नहीं मिलेगा, लमसम आपको पर मंथ इतना मिलेगा। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप सैनिक स्कूल तिलैया .org ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइए, एंड वहाँ वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको
एडवर्टीजमेंट जो है इस नाम से मिलेगा, वैकेंसी एडवर्टीजमेंट फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, सिर्फ काउंसलर की नहीं, बाकी पोस्ट भी निकली हैं, लेकिन यहाँ हम साइकोलॉजी रिलेटेड बातें करते हैं इस चैनल पे, तो मैंने सिर्फ काउंसलर की पोस्ट के बारे में यहाँ बात की है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगा पोर्टल जहाँ पे एडवर्टीजमेंट गिवन है आपका, एंड साथ के साथ आपको हर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी गिवन होगा। ठीक है, तो आपका काम है कि आप उस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करें एंड अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करें। इन दोनों चीजों को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अच्छे से पढ़ने के बाद एडवर्टीजमेंट को अच्छे से आप पढ़ें, एंड जब आप डिसीजन ले लें कि ओके आपको अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ क्या क्या करना होगा। आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म जो दिया है ये कंप्लीट फिल करना होगा। साथ में यहाँ पे डीडी लगेगा एक 400 रुपीज का। ठीक है, इन फेवर ऑफ सैनिक स्कूल, पूरा कंप्लीट जो है वो एडवर्टीजमेंट में गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड उसके अलावा आपको अपने जो भी क्वालिफिकेशंस हैं या एक्सपीरियंस है उनकी आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपीज भेजनी है यहाँ पे। तो सेल्फ अटेस्ट कॉपीज लगेंगी आपकी। ठीक है, एंड इसके साथ ही आपको एक एनवलप भी भेजना है जिसपे आपका सेल्फ एड्रेस होगा, जिसपे कि आपको 55 रुपीज की स्टैंप भी लगानी है। ठीक है, हो सकता है ये इसलिए मांगा हो कि वो बाद में आपको कम्युनिकेट बैक करें, तो वो इस एनवेलप में आपको भेजे मैसेज। ठीक है, तो ये सेल्फ एड्रेस का एक एनवेलप आपको चाहिएगा, एक डीडी चाहिएगा, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज चाहिएंगी, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मिला के आपको भेजनी है, पोस्ट करनी है उनको। ठीक है, एंड ये पोस्ट आपकी पहुंच जानी चाहिए 11 मई या उससे पहले। ठीक है, अब इन्होंने बाई हैंड का उसमें मेथड दिया नहीं है। इन केस अगर आप बिल्कुल नजदीक रहते हैं, वहीं रहते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं मे बी बाई हैंड देना, बट अदरवाइज पोस्ट के जरिए ही ये भेजना है। ठीक है, एंड यस, अब आपको एनवेलप पे जो है, जो आप भेजेंगे उस एनवेलप पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये जरूर मेंशन करना, ये इन्होंने स्पेसिफिकली दिया है। और बाकी एक बारी आप इसको अप्लाई करने से पहले एडवर्टीजमेंट को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, सो यही इसमें मेन है, ज्यादा और कुछ नहीं है इस वैकेंसी में। जितना भी एप्लीकेशन के लिए मैंने इंफॉर्मेशन थी मेन, वो आपको बता दी है। एंड अच्छी जॉब है, सैनिक स्कूल की जॉब है, रेजिडेंशियल है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, एंड बट आगे इसके चांसेस हैं। एंड वैकेंसी 1 है, बट इन सच केसेस या स्पेशली साइकोलॉजी से रिलेटेड जो जॉब्स आती हैं वो ऐसे ही आती हैं 1 और 2, तो आप उनको अप्लाई करते रहो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस आपको मिलता रहेगा। एंड अगर आपके एरिया में है वो जॉब, आपकी सिटी में जॉब है, तो इट इज़ रियली गुड कि आप अप्लाई करें एंड वहाँ से कुछ अच्छा एक्सपीरियंस गेन करें। ठीक है, स्कूल्स में आजकल काउंसलर की जॉब्स बहुत निकल रही हैं, लेकिन अगेन आप खुद देखिए कि काउंसलर बहुत ज्यादा एन नंबर ऑफ काउंसलर एक स्कूल में नहीं होंगे। ऑफ कोर्स 1 2 इस तरीके से करके पोस्ट निकलेंगी, एंड उसमें आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको गेन करने को मिलेगा। सैनिक स्कूल इज वन ऑफ द रिनोड स्कूल्स, अपने आप में ही बहुत एक अच्छी इनकी फेस वैल्यू है। ठीक है, तो ये सब आपको अप्लाई कर देना है ऑन और बिफोर 11th ऑफ मे। ठीक है, 2026 तक। ओके, सो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल थी एंड यू आर लुकिंग फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर, या फिर आप साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video, share it with your friends, and I see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.